हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 की दूसरी नंबर सवाल है। चलो ध्यान देते हैं। दूसरी सवाल क्या, पहली आपकी कंप्लीट हो गई है। दूसरी देखो क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दो। दूसरी बोला है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उसमें दो समस्या, उसमें पहली समस्या को है x² - 45x + 324 बराबर क्या है 0। अब आपको ये ध्यान देना है, गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर कितना है 45। तो सबसे पहले जोड़ने का ट्रिक देखते हैं। तो जैसे कितने को जोड़े कि हम 45 आ जाए, 20 और हम 25 जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका गुणा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखो 324 है, देखो एक 36 × 9 चेक करते हैं। क्या करते हैं, 36 × 9, 9 छक 54, 9 त्रिक 27 और 27 5 क्या हो जाएगा 29, सॉरी 7 5 12 32, सॉरी। तो गुणा करने पर कितना आएगा 324 और जोड़ दो तो 36 और क्या हो जाएगा 45। ध्यान दो कि इस 45 के स्थान पे 45 के स्थान पे लिखोगे 36 प्लस का 9। ध्यान दो हमेशा बड़ा नंबर आप लोग पहले लिखा करो। क्या हो जाएगा x² - 45 के स्थान पे 36 प्लस का 9, x लगा है x लगा दोगे प्लस का 324 बराबर 0। अब ध्यान दो ये नंबर इसके साथ गुणा हो इसके साथ, तो x² - 36x -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9x, ये प्लस का 324 बराबर 0। अब यहाँ देखो 4 नंबर होने पर दो में देखा जाता है, इन दोनों में कॉमन क्या है x का मतलब क्या बचेगा x माइनस का 36। यहाँ देखो माइनस कॉमन करो क्योंकि ये प्लस चाहिए, माइनस जो 9 से भाग दोगे तो कट जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा x माइनस कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा माइनस 36 बार जाएगा, कितनी बार 36। तो यहाँ देखो x माइनस 36 सेम है, x माइनस 36 आप उतार लोगे। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से माइनस का 9 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको, x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 36 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 9। तो यहाँ की पहली समस्या हल हो गई, x बराबर 36 का क्या हो गया 9। अब आप लोग इसे लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरी समस्या। अब इसे नोट कर लिए होंगे। ध्यान दो दूसरा है x² - 55x + 750। अब ऐसे अगर गुणा करे पे 750 आए, जोड़ने पर 55, गुणा करो तो 750 आ जाए, जोड़ दो तो 55। कोई दो नंबर आप खोजोगे, गुणा करो 750 आए और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आएगा 55। तो 30 20 50 यानी 30 और 25, 30 + 25 क्या हो जाएगा 55, 30 × 25 750, क्योंकि 25 नहीं 75, एक 0 को 750 हो जाएगा। तो याद हो 55 के स्थान में 30 + 25, x² माइनस ये हो जाए 30 + 25 x प्लस का 750 बराबर 0। तो x² ऐसे रहेगा, ये माइनस 30x, ये माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। तो अब ध्यान दो 4 नंबर हो गया, इन दोनों में देखते कॉमन क्या है और इन दोनों में, इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है x कॉमन हो गया, x माइनस का 30, यहाँ देखो माइनस 25 कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का कॉमन ले लिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 हो जाएगा x माइनस 25। ध्यान से देखो यहाँ से आप x कॉमन लिए क्या बचेगा x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 लिए यहाँ से बचा x, यहाँ से प्लस था माइनस हो गया, यहाँ से बचा कितना 30। तो ध्यान दो x माइनस 30 कॉमन ले लिए क्या बचा x माइनस का 25 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको, तो x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 30, यहाँ से x बराबर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब आपका दूसरे में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे नोट कर लीजिए। आपका
तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग कितना है 27 और गुणनफल 182। दो ही संख्या खोजना है, योगफल 27 हो गुणनफल 182। तो मान लेना, माना एक संख्या बराबर यक्स, यानी एक संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या कॉमन सेंस यहां यूज करो भैया। दो ही संख्या का योग कितना है 27, किन्हीं दो संख्याओं का योग 27 है, ये आपने एक्स माना, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 प्लस उधर जाएगा माइनस का एक्स। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, यहाँ लिखोगे 27 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, दो संख्या आपको मिल गई, एक संख्या एक्स दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस एक्स। अब बोला है और गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर 182। अब ध्यान दो, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, पहली संख्या x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणा करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये माइनस उसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस 27x। ये देखो अपने स्थान पे है प्लस 182 बराबर 0। अब ऐसी संख्या है रो गुणा करे पर कितना है 182 और जोड़ने पर 27 है। तो ध्यान दो, ऐसा कोई नंबर है जिसको जोड़ दो तो 27 आ जाए और गुणा कर दो कितना 182। तो ध्यान दो, कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है? देखो थोड़ा सा 13 गुणया 12 करो कितना आएगा, चेक कर लेना। बर्थ में आई 36, सॉरी नहीं आएगा ना 13 गुणे 12 से। चलो 14 गुणे 13 करते हैं, 14 गुणे 13, 13 चौको 52, 5 आएगा, 13 कम 13, 13 5 18। तो क्या हो जाएगा 182 आ जाएगा। ध्यान देना है, तो यहाँ जो करोगे इन दोनों को जोड़ो, देखो तो 13 14, 13 3 4 7 1 1 2, 13 14 27। ध्यान देखो 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, 14 और 13 गुणा करोगे तो 182 आएगा। इस 27 के स्थान पे क्या कर दोगे भैया, ध्यान से इधर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 है। थोड़ा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 है। तो अब क्या करो, आपने अभी चेक किया एक्स स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे 14 प्लस का 13 एक्स हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन लोगे तो x माइनस का 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो x माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, जो x बराबर आ जाएगा 14, इधर हो जाएगा x बराबर 13। तो आप चाहे x मान 14 रखोगे, अगर देखो 14 रखोगे 13 आएगा, 13 रखोगे तो 14। जिसे आप पहली संख्या क्या मानोगे 14, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 14 13 आएगा। अगर पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 करोगे क्या हो जाएगी 14। यानी अगर आप एक पहली संख्या 14 मानो दूसरी 13 आएगी, अगर पहली 13 मानो दूसरी क्या आएगी 14 आएगी। तो आपकी दो संख्या कौन सी हो गई 13 का 14। तो अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी, संख्या जो आएगी हो गया आपकी भैया 13 का 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब से आप लोग नोट कर लीजिए। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। कितना हो? 365। तो ध्यान दो, मान लेना, माना क्रमांगत पूर्णांक मान लेना क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, देख लो धनात्मक पूर्णांक बराबर x x प्लस 1 है। ध्यान दो, अगर आपसे धनात्मक पूछेगा क्रमांक एक x मानोगे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, और ज्यादा पूछेगा तो इसे आप पढ़ते चले जाओगे। तो हमने क्या मान लिया? माना क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x प्लस का 1 है। तो देखो भैया, तो कह रहा है क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ध्यान दो, पहले वर्ग निकालोगे, पूर्णांकों का वर्ग। ध्यान दो, पूर्णांक वर्ग क्या है? पहला है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है? वर्गों का योगफल 365 है। ध्यान दो, आपका पहला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस करोगे, दूसरा क्या है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब ध्यान दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। प्लस में इसको इधर लाओ, एक और एक क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 1 ही रहेगा, ये 2 एक कम, 2x इधर आएगा माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर। ध्यान दो, प्लस का 2x ये माइनस 365 में एक जाएगा माइनस 364 बराबर 0। यहाँ देखो, दो यहाँ है, दो यहाँ, दो कॉमन लोगे तो दो कॉमन लोग क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से x माइनस 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो यहाँ दो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दो कॉमन ले लिए, इधर ये गुणा का इधर क्या करेगा? भाग करेगा, सब क्या हो 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या है? 0। तो ऐसा नंबर खोजो गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1। कोई दो नंबर खोजो, गुणा करो तो 182 और उन दोनों को आपस में घटा दो, कितना जाए? 1। तो 14 गुणे 13 और 14 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो इस 1 के स्थान में हो 14 माइनस 13। ध्यान से देखो, इधर एक्स स्क्वायर इसके स्थान पे प्लस ऐसे रहेगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या है? x क्या बचेगा? x प्लस का 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो x प्लस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस का 14 और यहाँ से बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, x प्लस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0। ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस 14, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस का 13। तो बोला है धनात्मक पूर्णांक, ये आपका ऋणात्मक है तो हो नहीं सकता। तो x का मान कितना आया? 13। अब एक मान आप माने x का मान कितना आ गया? 13। पहला क्वेश्चन आप क्या? 13, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस का 1, तो दूसरा जो हो जाएगा 13 प्लस 1, 13 1 14, जो आ जाएगा क्रमांगत नंबर, क्रमांगत पूर्णांक जो आएगा वो आ जाएगा 13, 14। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भैया कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो भैया, बोला है पांचवा क्वेश्चन, वो चौथा वाला कंप्लीट हो गया था, उसमें गलती से 3 बोल दिए थे, चौथा कंप्लीट। पांचवा देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर
का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम इसे एक साइड में बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है? समकोण। 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कर्ण बराबर आप क्या मिल गया? 13। ये आपका लंब, ये आप क्या है? लंब है। ये आपका आधार है। ध्यान से देखो, बोला है कि इसके आधार से त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेना, माना, यहां देखते हैं, माना त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर, कितना? सेंटीमीटर। क्या मानते हैं? x सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजा सेंटीमीटर दिया है। तो जब आधार x सेंटीमीटर हो गया तथा ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। बोला है कि जो ऊंचाई है इससे 7 सेंटीमीटर कम, कम के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर, कितना? x माइनस 7। ध्यान दें, हमने त्रिभुज का आधार का माना x, तो ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7। और इसका दिया है कर्ण, कर्ण बराबर आप कितना मिला है? 13। तो ध्यान से देखो, यहाँ कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार, तो हम पैदा को उस पर में लगा सकते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे 13 का स्क्वायर, लंब के स्थान भैया कितना है? ऊंचाई वही लंब है आपका, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x का स्क्वायर। आप लोग कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, x माइनस लंब कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है? x स्क्वायर। ये तो 13 13 में 169, ये हो जाएगा 77 या a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं x स्क्वायर, b स्क्वायर नहीं 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2 गुणे x गुणे माइनस 7, ये प्लस का x स्क्वायर। 169 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 77 49 माइनस माइनस सॉरी ये माइनस 2 7 14x बराबर क्या? अब ध्यान दो भैया, यहाँ एक्स वाला प्लस में दिख रहा है तो सबको इधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये प्लस इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस 169 बराबर 0। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको जब घटाओगे 9 में से 9 जाएगा 0। अब यहाँ देखो क्या बचेगा? 6 में से कितना जाएगा? 4। जब 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भैया? 2। यहाँ क्या बचेगा? 1, और ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। ध्यान दो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, तो क्या करोगे? 2 कॉमन लोगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14 माइनस 2 6 12 बराबर 0। गुणा कर इधर भाग करेगा सब क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखना इसको भी है इधर, तो इसको जब यहाँ भाग कराओगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। जब ये गुणा कर इधर भाग कर दिया सब 0 हो गया। क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ऐसी संख्या है लो, गुणा करे कितना है? 60 और घटाने पर 60। कोई दो नंबर आप ऐसा खोजो उनको गुणा कर दो तो 60 आ जाए, और उनको आपस में घटा दो तो 60 हो जाए। क्या हो जाएगा भैया? 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा 7, इस 7 के स्थान में 12 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्थान 12 माइनस 5, एक्स माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लोगे x माइनस का 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लोगे x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। x माइनस 12 x माइनस 12 x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस क्या बचेगा? 5 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको, तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 12, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 5, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए वाला नहीं लिया जाएगा। तो आधार कितना हो गया? x,
आपने आधार का माना x, तो आधार बराबर x आ गया। ऊंचाई यानी लंब जो हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना है आपका x माइनस का 7, x माइनस 7 क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 12 माइनस 7, तो 12 में 7 जाएगा, कितना आएगा 5। ध्यान देखो इसकी सभी भुजा ज्ञात करना था। देखो ऊंचाई आधार आपको कितना आ गया भैया, आधार बराबर 12, ऊंचाई बराबर यानी लंब बराबर 5, कर्ण आपको पहले से दिया है, कर्ण बराबर 13, इसकी सभी भुजा हो गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आपका ये पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो इसमें भैया जो छठवां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा इसको ध्यान देना। बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ से देखो कितना बर्तन, कुछ बर्तन, कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में एक दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना भैया सब लोग, तो क्या करेंगे, इसमें कह रहा कुछ बर्तन, तो मान लेंगे एक बर्तन, एक दिन में निर्माण के बर्तनों की संख्या जो हो जाए कितनी, x। चलो छठा क्वेश्चन आपका है, थोड़ा है इसको ध्यान देना। तो मान लेना, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने भाई कुछ बर्तन माने, उसको हमने क्या मान लिया, x बर्तन। अब एक दिन के बर्तनों निर्माण की संख्या x है, तो एक नग में लागत यदि एक तथा एक नग की निर्माण लागत, ध्यान देना, एक नग की निर्माण लागत जो है आपको भैया बोला है इसके 2 गुने से 3 अधिक, तो गुणा के लिए गुणा, तो x गुणे 2 अधिक के लिए जोड़, 2 एक कम 2x प्लस का 3, लागत कितनी आ गई भैया, लागत बराबर इतना। अब देखो एक बर्तन x है, उसके बाद नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x प्लस का 3। तो अब ये बताओ प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर दिया है 90 रुपए। अब ध्यान दो, जैसे कहा जाए एक पेन की कीमत 10 रुपया है, तो ऐसे 20 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी भाई, एक की 10 थी 20 की, तो 20 गुणे 10, तो वैसे एक की कीमत x है, तो एक बर्तन में जो एक नग में निर्माण हो रहा है 2x प्लस का 3 लागत लग रहा है, और कितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं x, तो क्या हो जाएगा, कुल लागत के लिए एक दिन में लग रहा है आपका एक बर्तन में 2x प्लस का 3 लागत लग रही, और कितना है x गुणे क्या हो जाएगा x बराबर 90, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और हो जाएगा बराबर 90, प्लस में धरा क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ध्यान दो, अब ऐसी संख्या है रो, पहले देखो रूल क्या होता है, 90 किससे करो, 2 से गुणा, तो 90 दूनी 18 यानी 180। कोई दो नंबर खोजो, गुणा करो तो 180 आ जाए, 180, और उन दोनों को आपस में घटाओ तो कितना आ जाए भैया 3। आप लोग सोचो कि 2 नंबर को गुणा करो तो 180 आ जाए, घटाओ तो 3 आ जाए। सोचो आप लोग, घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 180। चलो देखो सोच लिए होंगे आप लोग, इसलिए मैंने थोड़ी देर समय दिया। तब ध्यान दो कि 180 आए तो 15 गुणे 12, अगर आप
15 को 12 से गुणा करो तो 12 पंचे 60 के 0, 12 कम 12, 12 6 18 180 आ जाएगा। और 15 में से 12 घटा दो, कितना आएगा 3। तो ध्यान दो, इसके स्थान पे 2x² प्लस इसके स्थान पे क्या लिखोगे भैया, 15 माइनस का 12 x माइनस का 90 बराबर का हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा, ये तो 2x² हो जाएगा, ये प्लस का 15x माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। तो यहां से देखो, ध्यान देना, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान दो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा लेकिन ये x है। x कॉमन लोगे क्या बचेगा 2x प्लस का 15, यहाँ देखो माइनस 6 कॉमन लोगे, 6 दूनी 12, 15 छक्का 90 बराबर 0 हो जाएगा 2x प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। इसको करोगे 2x बराबर माइनस 15, गुणा कर इधर भाग करेगा तो x बराबर माइनस 15/2। ये तो देखो भैया माइनस में आ गया है, ये वैल्यू ली नहीं जाएगी, ये क्या है माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं 6। तो लागत कितनी है भैया x 2x प्लस का 3 हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12 3 15। अब ध्यान दो, लागत लग रही है 15 रुपया और बर्तन कितने बन रहे हैं 6 रुपये, तो 15 छक्का 90 वैसे भी आ जाएगा। देखो लागत कितनी आ गई 15 रुपया, लागत 15 रुपये और बर्तन कितने बने 6 बर्तन। बर्तनों की संख्या आ गई भैया 6। एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं और एक में लागत लग रही है 15 रुपया, इसलिए टोटल क्या हो 90 रुपया। ये आपका 4.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए, जो ना आए आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।